हेलो स्टूडेंट्स, एसबीआई लेकर आया है एक धमाकेदार न्यूज आप सभी के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसबीआई क्लर्क 2024-25 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और आप यहां देख सकते हैं कि पोस्ट कितनी आई हुई है। 13,735 पोस्ट यहां पर अनाउंस की गई है एसबीआई के द्वारा। तो चलिए हम लोग सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में समझते हैं कि एज लिमिट इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, सिलेबस क्या क्या यहाँ पे है इसका, और एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहेगा। तो चलिए स्टार्टिंग से हम लोग एसबीआई क्लर्क की पूरी नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले बता दिया जाए कि एसबीआई क्लर्क की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, आप देख पा रहे हैं 17 दिसंबर 2024 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन लास्ट डेट जो है बच्चों एग्जाम की, जो फॉर्म फिल करने की है, वो है 7 जनवरी 2025। 17 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 7 जनवरी 2025 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। साथ ही में बच्चों क्लर्क के एग्जाम की जो डेट है, फेज वन यानी कि जो प्री एग्जाम आपका होगा वो फेब 2025 में इसका प्रीलिम्स होगा। डेट यहाँ पे नहीं दी गई है, केवल मंथ यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन जो मेंस एग्जाम बच्चों होगा वो मार्च और अप्रैल 2025 में होगा। इसमें भी अभी डेट एसबीआई की तरफ से अनाउंस नहीं की गई है। फॉर्म भरने के लिए बच्चों यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 750 रुपीज रखी गई है, और एससी एसटी कैंडिडेट और जो पीएच कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फीस यहाँ पर 0 रखी गई है, यानी कि उनके लिए कोई भी फीस नहीं है बच्चों। चलिए आगे जानते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें नोटिफिकेशन के अंदर। जैसा कि बच्चों देख पा रहे हैं कि एज लिमिट जो है, बैंक का फॉर्म भरने के लिए जो एज लिमिट है वो कब तक मांगी गई है। देखिए, एज लिमिट जो है वो मिनिमम एज 20 साल आपकी होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 28 होना चाहिए। कहने का मतलब कि 1 अक्टूबर 2024 तक आप 20 साल के हो गए हों और 1 अक्टूबर 2024 तक आप 28 साल से कम के हो, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा बच्चों जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है 5 इयर्स का। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है तो 28 तो उसकी अपर एज लिमिट है ही, प्लस 5 इयर्स यानी वो 33 इयर्स तक भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही में जो ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है बच्चों, वो 3 साल उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है। जो ओबीसी का कैंडिडेट है वो 28 प्लस 3 यानी कि 31 इयर्स तक फॉर्म फिल कर सकता है। इसके अलावा और भी जो बच्चों यहाँ पे आप कैटेगरियां देख पा रहे हैं उनको अलग अलग रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए गए हैं, किसी को 10 इयर्स, किसी को 15, किसी को 13 इयर्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है नोटिफिकेशन में। तो बच्चों देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो हम लोग बात करेंगे तो जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क की 13,735 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया की मिलाकर। क्वालिफिकेशन जो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पास्ड अपीयरिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, सारी चीजें यहाँ पर चलेंगी। अच्छा, इसके साथ में कई बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पे नो मिनिमम परसेंटेज, कोई भी मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, साथ ही में यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इज कंपलसरी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मध्य प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म के लिए तो एमपी की लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी आना कंपलसरी है। देखिए, ये हिंदी भाषी राज्यों में कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करने महाराष्ट्र की ओर जाएंगे तो आपको मराठी आना कंपलसरी होगा। इस चीज को ध्यान में रख के ही बच्चों आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे आप देख पा रहे हैं, अब हम यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज कितनी है। देखिए, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी की लोकल लैंग्वेज होती है हिंदी और उर्दू, आपको ये लैंग्वेज आना कंपलसरी है। जनरल कैटेगरी के लिए 780 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस 189, ओबीसी 510 और एससी के लिए 397, एसटी की 18 पोस्ट, यानी ओवरऑल यूपी में वैकेंसी है 1894। इसी प्रकार से अगर हम एमपी पे जाते हैं, एमपी की बात करते हैं तो हिंदी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है,
जनरल कैटेगरी वालों के लिए 529 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 131, ओबीसी के लिए 197, एससी के लिए 197, एसटी के लिए 263। यानी ओवरऑल बात करें एमपी में 1317 वैकेंसी है। इसी प्रकार से आप और भी स्टेट देख पा रहे हैं, बिहार हो गया, बिहार में देखिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1111। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में टोटल वैकेंसी 343। राजस्थान यहाँ पे भी वैकेंसी 445 एंड छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी वैकेंसी 483। अच्छा, ये जितने भी यहाँ पे आप स्टेट देख पा रहे हैं ये हिंदी भाषी स्टेट की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको बच्चों हिंदी आती है तो आप इनमें से किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए आगे और भी स्टेट्स हैं, यहाँ पे और स्टेट हम लोग देख लेते हैं। जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा में हिंदी और पंजाबी अगर आपको आती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और हरियाणा में टोटल पोस्ट है 306। हिमाचल प्रदेश हिंदी यहाँ पे भी आनी चाहिए आपको और 170 यहाँ पर भी पोस्ट दी गई है। इसके साथ ही में चंडीगढ़ हो गया, इसमें हिंदी पंजाबी मैंडेटरी है और 32 वैकेंसीज यहाँ पर ओवरऑल दी गई है। उत्तराखंड में भी हिंदी है, झारखंड में भी हिंदी है, जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी, कर्नाटका में कन्नड़ और गुजरात में गुजराती। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दी जा रही हैं। आगे और भी स्टेट्स हैं, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु, पांडिचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सभी में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं। इसके आगे और भी स्टेट है, अंडमान एंड निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, यहाँ पे भी टोटल वैकेंसीज आप इनकी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, केरला, लक्षद्वीप, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। आगे बच्चों बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने एसबीआई 2024 की बात करी है तो 13,000 समथिंग यहाँ पर वैकेंसी जो आई हुई है, लेकिन अगर हम लोग बात करें एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट 2023 की, यानी बच्चों पिछले साल की अगर हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं तो पिछले साल टोटल वैकेंसी 8,283 के समथिंग थी, यानी इस बार 13,000 प्लस वैकेंसी आई है, यानी कि बम्पर भर्ती हो रही है। बहुत सारी वैकेंसीज यहां पर एसबीआई की तरफ से निकलकर आई हैं। ठीक है बच्चों, आगे और भी हम लोग चीजों को समझेंगे। अब एग्जाम के अगर हम पैटर्न की बात करें बच्चों, तो यहां पे एग्जामिनेशन पैटर्न के दो फेज होंगे। सबसे पहले आपका होगा प्री एग्जाम। ठीक है, फेज 1 में आपका प्री एग्जाम होगा। बच्चों प्री एग्जाम्स के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आता है बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का मीडियम तो देखिए जनरली इंग्लिश ही होगा, इसको आप हिंदी में तो कर नहीं सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 30 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 होगा और सेक्शनल टाइमिंग बच्चों दी गई है 20 मिनट्स में आप इंग्लिश के सेक्शन को कर सकते हैं। देन सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसका माध्यम इंग्लिश और हिंदी आप दोनों लैंग्वेज में आप इसको पेपर को दे सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है 35, टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स है 35 और ड्यूरेशन जो है मैथ्स के सेक्शन को यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन को करने की ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी, इसको भी आप इंग्लिश और हिंदी माध्यम में कर सकते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों 35 है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 35 है और ड्यूरेशन रीजनिंग को करने की सेक्शनल टाइमिंग रहेगी 20 मिनट्स। यानी ओवरऑल 3 सेक्शन है, तीनों को करने की सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट्स दी गई है। ओवरऑल बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन ओवरऑल 100, मैक्सिमम मार्क्स 100 और पेपर के लिए टाइम मिलेगा 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स। साथ ही में एक चीज और यहाँ पे देखिए नीचे क्लियरली मेंशन है, इस लाइन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 1/4 ऑफ मार्क assigned for question will be deduced for each wrong answer. No minimum qualifying marks are prescribed for individual test or for aggregate score. Section wise marks will not be maintained. देखिए यहां पे क्लियरली बोल दिया गया है कि हमें सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं जाएगी, सेक्शनल मार्क्स हमें इसमें नहीं चाहिए हैं। देखिए साफ साफ यहां लिखा सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड, जरूरी नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ जाए, ओवरऑल कट ऑफ यहां पे रहने वाली है। साथ ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों 1/4। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से उसके करेक्ट हैं मान लीजिए 6 करेक्ट हैं
और रॉन्ग हो जाते हैं बच्चों, उनके 4 रॉन्ग हो जाते हैं, तो करेक्ट के मार्क्स मिलेंगे 6 मार्क्स और रॉन्ग के कटेंगे 1 मार्क्स, यानी उसका जो स्कोर बनेगा वो बनेगा 5। यानी 4 रॉन्ग आंसर देने पर आपका माइनस किया जाएगा 1 मार्क्स, यानी कि लेस किया जाएगा 1 मार्क्स। यानी 4 गलत अगर आप आंसर करोगे तो 1 नंबर आपका यहां पे कट हो जाएगा। तो पहला स्टेज है बच्चों प्री, ये जब आप क्वालिफाइंग करेंगे तब आप जाएंगे सेकंड स्टेज की ओर, जो कि होगा मेंस। मेंस में बच्चों क्या क्या है, यहां पे मेंस के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मेंस जो है वो भी ऑनलाइन मोड में ही होगा, जैसा कि प्री ऑनलाइन मोड में हो रहा था। यहां पे आप 4 पार्ट देख पा रहे हैं। पहले पार्ट में बच्चों जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, इसका माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों इसमें 50 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 50 रहेंगे। ड्यूरेशन इसके सेक्शनल टाइमिंग है 35 मिनट्स, यानी आपको जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन 35 मिनट्स में करना होगा। 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश की बात करें बच्चों, जनरल इंग्लिश, इसका माध्यम सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों 40 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे 35 मिनट्स बच्चों दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे जो आएगा, उसका माध्यम इंग्लिश हिंदी दोनों हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 50 हैं और सेक्शनल टाइमिंग है बच्चों 45 मिनट्स। यहाँ पे 45 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग मैथ्स के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, माध्यम इसका भी बच्चों इंग्लिश और हिंदी रहेगा। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे जो रीजनिंग के रहेंगे और कंप्यूटर के रहेंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 60 दिया गया है। देखिए सभी सेक्शन में अगर हम बात करें 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, लेकिन रीजनिंग प्लस कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन के लिए 60 नंबर आपको मिल रहे हैं। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे बच्चों 45 मिनट्स की दी जा रही है। अगर हम पूरे पेपर की ओवरऑल बात करें मेंस की, तो 190 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे और ओवरऑल टाइमिंग मिलने वाला है 2 आवर्स 40 मिनट्स। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट आपको सेक्शनल मतलब ओवरऑल टाइमिंग के यहाँ पर 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन्ड फॉर क्वेश्चन विल बी डिड्यूस्ड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि यहां पर भी बच्चों सेम है कि अगर आप 4 क्वेश्चन के आंसर गलत देते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें -0.25 यहां पर नेगेटिव मार्किंग करी जा रही है मेंस में भी। और मेंस एग्जाम होने के बाद आपकी एक कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ के थ्रू आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा एसबीआई के लिए, जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपका चयन हो जाएगा। बच्चों इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए सीएमसी इंदौर के चैनल को यूट्यूब पर आप सभी लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू ऑल।